Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Amjad English Classes Bhadram. Today we are going to discuss about the some exercise of punctuation marks. आज हम पंक्चुएशन मार्क्स का जो टॉपिक है केवल उसके 4 फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर और एक्सक्लेमेशन मार्क यानी केवल हम इसके 4 ऑप्शन है वो क्लियर करेंगे। केवल 20 एक्सरसाइज के थ्रू सेंटेंस में हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि कौन सा जो मार्क्स है वो कहाँ आया हुआ है और क्यों आया हुआ है, यानी इसकी जो रूल्स है वो यहीं पर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि राजस्थान में जो 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है, चाहे वो राजस्थान हाई कोर्ट की है, अभी जो 19 सितंबर से एग्जाम होने वाला है राजस्थान की जो 4th ग्रेड की वैकेंसी का, जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स का टॉपिक है वो अलग से दिया हुआ है और क्वेश्चन पुटअप होंगे, हो सकता है 1 हो जाए, 2, 3 जितने भी हो जाए, लेकिन हमें क्या करना है, इसको 1 बाय 1 क्लियर करना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा अपना, जो इसमें इन 4 के अलावा जो बचे हुए जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे केवल और केवल एक्सरसाइज के थ्रू। तो सबसे पहले अपना जो एक्सरसाइज के आज में है, आज का जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो फुल स्टॉप का रहेगा और क्वेश्चन मार्क है और थर्ड वन कैपिटल लेटर है और फोर्थ है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फुल स्टॉप कहाँ आ रहा है। जब हमने सेंटेंस का टॉपिक पढ़ा था सबसे पहले, तो फुल स्टॉप हमने देखा था कि एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आ रहा है, दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस में भी आता है। क्वेश्चन मार्क है वो केवल क्वेश्चन पुटअप करने के लिए आ रहा है, चाहे वो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। कैपिटल लेटर आई और प्रॉपर नाउन कहीं भी हो कैपिटल लेटर में स्टार्ट होंगे और सेंटेंस है उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में आएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क्स है वो क्या करेगा, कुछ इसके फिक्स वर्ड भी हैं या फिर जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है या फिर व्हाट या हाउ के बाद में, व्हाट के बाद में नाउन आ जाए या हाउ के बाद में एडजेक्टिव आ जाए, तो वहां इस एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करें। तो आज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, यानी कैपिटल लेटर ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें, व्हाट डू यू और WH वर्ड के बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और फिर सब्जेक्ट है, यानी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसका। और लास्ट में यहाँ पर अपने को क्या लगाना है, WH वर्ड से स्टार्ट है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाए क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से हो रहा है। सेकंड वन सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाट ए नाइस कार। अब WH वर्ड से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल क्या लिखा हुआ है, अपने जब सेंटेंस पढ़ रहे थे उसमें लिखा था व्हाट ए के बाद में क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो हम क्या करते हैं एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं, या हाउ के बाद में क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करेंगे। व्हाट ए नाइस कार, ये क्या दिया हुआ है, नाइस एडजेक्टिव वर्ड दिया हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे, इसमें एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करें। थर्ड वन लिखा हुआ है आई लव टू ईट फ्रूट्स। आई लव सब्जेक्ट है, वर्ब है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई लव टू ईट फ्रूट्स, तो हम क्या कर देंगे, केवल और केवल इसमें फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होना कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और न भी हो सकता है, ये क्या रहता है, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल रहता है। नेक्स्ट 4 नंबर जो एक्सरसाइज है उसमें लिखा हुआ है सेंटेंस में हाउ ब्यूटीफुल। अभी हमने देखा था कि व्हाट ए के बाद में नाउन है और हाउ के बाद में क्या है, हाउ के बाद में लिखा हुआ है एडजेक्टिव, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ प्लस ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव वर्ड, तो हम किसका यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करेंगे। जैसे 2 नंबर सेंटेंस था अपना व्हाट ए नाइस कार, ये एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, एक्सक्लेमेशन साइन यूज किया। 5th नंबर जो सेंटेंस है अपना वो ये है द केक वाज डिलीशियस, लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें एक माइनर सा एरर दिया हुआ है, द केक वाज डिलीशियस, फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन तो आ ही नहीं सकता, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप लगा हुआ है, इट मींस मिस्टेक कहां पर है, जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा,
चाहे वो पूरा पैसेज है फुल स्टॉप के बाद में स्टार्ट हो रहा है, या फिर क्या करें आई और प्रॉपर नाउन जहां भी आ जाए वो क्या होंगे, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर क्या रहेगी, इसमें एरर है वो कैपिटल लेटर की रहेगी, यानी इसमें टी है वो कैपिटल लेटर आएगा। 6 नंबर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, वेयर डू यू लिव, वेयर WH वर्ड से स्टार्ट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज कर देंगे। डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, यू, वाई तो कैपिटल लिखा हुआ है, यू एंड आई गो देयर और फुल स्टॉप लगा हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। वापस से एक इसके एरर दिया हुआ है, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हम एरर को फाइंड आउट कर पाते हैं। केवल आज की एक्सरसाइज में हमने 4 रखे हुए हैं, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर का, क्वेश्चन का और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क का। तो इसमें देखेंगे 7 नंबर में यू एंड आई गो देयर, इससे पहले अभी बताया था कि आई और प्रॉपर नाउन क्या रहेंगे, कैपिटल लेटर से ही आएंगे। आई अकेला कहीं भी आ जाए तो वो क्या आएगा, कैपिटल लेटर में ही आएगा। इसमें आई क्या है, एरर दिया हुआ है, इट मींस यहाँ कैपिटल लेटर का एरर है और कैपिटल लेटर इसमें आना है। तो 7 नंबर के बाद में हम देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर में लिखा हुआ है, बुरा वी हैव गॉन ए मैच और फुल स्टॉप लगा हुआ है। कुछ सेंटेंस का जब टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें कुछ वर्ड्स आइडेंटिफाई किए थे जिनके बाद में एक्सक्लेमेशन साइन आता है। जैसे हुरा वर्ड है, वो क्या कर रहा है, अपनी जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसको, हैप्पीनेस को शो करने के लिए आ रहा है। अलास है, सोरो को शो करने के लिए आ रहा है। और ए है, वो क्या किसको आ रहे हैं, वो सरप्राइज वाली फीलिंग है उसको शो करने के लिए काम में आ रहे हैं। अब यहाँ पर हुरा वर्ड लिखा हुआ, ये क्या है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन यूज करेंगे, क्योंकि ये उन वर्ड्स में है जिनके बाद में हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज करते हैं, यानी ये फिक्स वर्ड है। और 9 नंबर जो सेंटेंस वो कह रहा है, डज ही राइट ए स्टोरी और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये जब हमने टेंस पढ़े थे तो उसमें देखे थे कि डू और डज है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी फर्स्ट लेटर है वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो डी आएगा। इसमें जो एरर है वो क्या है, डी का है, यानी कैपिटल लेटर का एरर है, डी की जगह डी कैपिटल आ जाएगा स्मॉल की जगह। 10 नंबर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, डिड ही गेट इट, ये सिंपल पास्ट का है। डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें क्या मिसिंग है, मिसिंग है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। बस केवल अपने को क्या यूज करना है, बस देखना है व्हाट इज मिसिंग, मतलब इसमें से मिस क्या है, किसी में एक किसी में दो क्या है, एरर दिए हुए हैं, और उसको फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करना है। अब तो अपने पास पता है, अभी अपने पास 4 ही ऑप्शन है। जब हम एग्जाम में बैठे अपने पास हो सकता है इसके अलावा भी ऑप्शन और आ जाए, तब हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को पढ़ेंगे। नेक्स्ट 11 नंबर में लिखा हुआ है, आई एम रीडिंग नॉवेल्स इन दीज डेज, लास्ट में फुल स्टॉप लगा और पढ़ने से पता चल रहा है सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ये कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, फर्स्ट लेटर तो क्या आना है, कैपिटल लेटर ही आना है। 12 नंबर जो एक्सरसाइज वो लिखी हुई है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग WH वर्ड से स्टार्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, इट मींस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वापस से एक माइनर सा इसके अंदर एरर दिया हुआ है, वो हमें फाइंड आउट करना है। और एरर क्या है माइनर सा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट में, डब्ल्यू क्या इसने स्मॉल दिया हुआ है, तो डब्ल्यू को क्या कर देंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, वहां तो आइडेंटिफाई करके ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एरर फाइंड आउट करना है। जैसे ये एरर है, आपसे 12 नंबर में पूछ रहा है कि व्हाट इज मिसिंग, कौन सा एरर है इसके अंदर, तो आप बताएंगे भी कैपिटल लेटर का एरर है, यानी डब्ल्यू है वो कैपिटल लेटर में आएगा। नेक्स्ट वन कह रहा है, वी लाइक टू प्ले फुटबॉल, वी लाइक टू प्ले फुटबॉल, इसमें किस प्रकार का एरर है वो फाइंड आउट करेंगे। पता है हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दी हुई है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किसका यूज करेंगे, एंड में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। यहां फुल स्टॉप दिया हुआ नहीं।
इट मीन्स एरर किसका है? फुल स्टॉप का एरर। 14 नंबर जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है आई एंड राहुल आर गुड फ्रेंड्स। अफर्मेटिव सेंटेंस है और फुल स्टॉप लगा हुआ है, इट मीन्स राइट है, लेकिन फिर भी इसमें एक माइनर सा एरर दिया हुआ है, केवल उसी को फाइंड आउट करना। अगर 4 ऑप्शन आपके पास में है तो किस तरीके का एरर है? इसमें एरर है वो आप देख सकते हैं कि आई कैपिटल लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, राहुल लिखा हुआ है, आर गुड फ्रेंड्स, यानी प्रॉपर नाउन है तो वो किससे होगा स्टार्ट? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इट मींस कैपिटल लेटर से रिलेटेड क्या है? इसमें एरर है, यानी आर क्या आएगा? कैपिटल लेटर का आएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है हाउ आर यू। हाउ आर यू। अब इसमें WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दिया हुआ है, हाउ आर यू। अब हमें क्या करना है? केवल और केवल एरर को फाइंड आउट करना है। यानी सबसे पहले तो हमें पता ही चल रहा है कि कैपिटल लेटर यानी कैपिटल लेटर से रिलेटेड एरर है। इसमें 2 एरर दिए हुए हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, क्योंकि इंटेरोगेटिव है हाउ आर यू, तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। इसमें 2 एरर है, तो हो सकता है ऑप्शन में बोथ आ जाए, बोथ ए एंड बी आ जाए, बी एंड सी आ जाए, किसी तरीके से आ जाए। तो हमें फाइंड आउट करके इस तरीके से क्या करना है? एरर को आइडेंटिफाई करना है। 16 नंबर लिखा हुआ है ओपन द डोर। ओपन द डोर इंपेरेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस किससे एंड होते हैं? फुल स्टॉप से हो रहे हैं, तो फुल स्टॉप भी लगा दें। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, इंपेरेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है, और क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे इसमें। 18 नंबर जो सेंटेंस लिखा हुआ है हाउ कोल्ड द नाइट इज, ये क्या है? हाउ कोल्ड द नाइट इज, हाउ के बाद में एडजेक्टिव वर्ड दिया हुआ है, इट मींस इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो हम यहाँ पर पढ़ते आ रहे हैं। जब हमने सेंटेंस का टॉपिक पढ़ा था उसमें उसके जो टाइप पढ़े थे, उसमें टाइप ऑफ सेंटेंस के बाद में स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पढ़ा था, और फंक्शन से ये चीजें क्या हो रही थी? आइडेंटिफाई हो रही थी। फिर हमने विद एग्जांपल भी इसको सोल्व किया था। उसके बाद में वापस से एडजेक्टिव वर्ड दिया हुआ है हाउ कोल्ड द नाइट इज, यानी यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन की कमी है, यानी ऑप्शन में क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन साइन से रिलेटेड एरर है, तो एक्सक्लेमेशन साइन वाला वर्ड आएगा। मिसिंग पूछा इसमें, व्हाट इज मिसिंग? मिसिंग क्या है? एक्सक्लेमेशन साइन है, वो क्या है? मिसिंग है। 90 नंबर कह रहा है सिट डाउन, इट मींस इंपेरेटिव सेंटेंस है वापस से, और इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या किया हुआ है? हाइड किया हुआ है, यानी इंप्लाइड है यू सिट डाउन। सिट डाउन मींस यू सिट डाउन, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि हम इसको लिखें, लेकिन हम इसको अंडरस्टूड करेंगे कि ये यू सिट डाउन और लास्ट में एंड किससे हो रहा है? फुल स्टॉप से होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है वो। नेक्स्ट 20 लिखा हुआ है हाव यू डन इट। हाव यू डन इट हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं। कौन से? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? WH वर्ड से या फिर हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं। और एंड इसके बाद में क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला जो लिखा हुआ है अपना उसको याद करना है। उसके बाद में HV रहेगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, और लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। यानी WH वर्ड कोई कंपलसरी नहीं है कि WH वर्ड ही आए, हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा हुआ है? मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो इसमें मिसिंग क्या है? क्वेश्चन मार्क है, वो मिसिंग है। तो इस तरीके से हम क्या किए? हमने केवल 4 पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर और एक्सक्लेमेशन मार्क को हमने विद एक्सप्लेनेशन हमने सेंटेंस के थ्रू इनको आइडेंटिफाई करने का यानी सोल्व करने का प्रयास किया है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो अदर बच्चे हुए जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं, चाहे वो हाइफन्स का है, कोमा का है, इन्वर्टेड कोमा का है, उसको हम क्या करेंगे? वापस से इसी तरीके से कुछ सेंटेंस लेके आएंगे 20-30 आपके सामने, और उसी में हम एक्सप्लेनेशन के साथ उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से क्या करेंगे? उसको एक्सप्लेन करेंगे, और हम सेंटेंस के थ्रू यानी एग्जांपल के थ्रू उसको समझेंगे। जैसे ये सेंटेंस थे, अपने देखा कि भी अपने के पास 4 ये फुल स्टॉप कहाँ आता है, कैपिटल लेटर कहाँ आ रहा है, क्वेश्चन मार्क कहाँ है, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहाँ है। तो अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? जो जितने भी बचे हुए पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनके बारे में।